इस्लामाबाद पुलिस में नौकरियों का ऐलान हुआ है और ये तकरीबन 1500 से भी ज़्यादा ये असामियाँ हैं। इस्लामाबाद पुलिस बड़ी मेहरबान हो गई है और बहुत सारी वैकेंसीज़ का ऐलान कर दिया है। इसमें एएसआई की असामियाँ भी हैं, कांस्टेबल की भी हैं। उसके बाद इसमें जो है कांस्टेबल्स जो मुख्तलिफ तरह के इसमें होते हैं, जैसे बैंड जनरल कैडर के भी होते हैं, कुछ बैंड स्टाफ्स होते हैं, ये कांस्टेबल्स भी हैं। इसके अलावा इसमें असिस्टेंट की असामियाँ भी हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट है, स्टेनोटाइपिस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी की असामियों का ऐलान कर दिया है। और इसमें मेल, फीमेल और माइनॉरिटीज़ बहन भाई भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन मौका है आप लोगों का जो मुख्तलिफ सूबों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं या इस्लामाबाद कैपिटल के हैं या आप सिंध रूरल के हैं, अर्बन के हैं, या आप केपीके से हैं या बलूचिस्तान से हैं या एक्स फाटा से आप लोग हैं, आप सब लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर मेल, फीमेल और माइनॉरिटीज़ बहन भाई इसके ऊपर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तालीम इसमें इन्होंने मैट्रिक भी मांगी हुई है, इंटरमीडिएट भी कहा हुआ है और ग्रेजुएशन भी है। आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अगर आपने की हुई है आप लोग इसके ऊपर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 एडवर्टाइजमेंट्स हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस ने इन असामियों का ऐलान किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल में। इसमें 2 एडवर्टाइजमेंट्स हैं, एक मिनिस्ट्रल एडवर्टाइजमेंट है और एक एग्जेक्टिव लेवल की जो है इसमें एडवर्टाइजमेंट्स हैं। 2 एडवर्टाइजमेंट्स हैं। अच्छा, पहले मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। इसी वीडियो में मैं आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। मैं हूँ सनम दिलशाद और मैं आपको यहाँ पर सरकारी नौकरियों, ऑनलाइन वर्क के हवाले से बताती हूँ। इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं तो आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद है, स्टे करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ से फ़ायदा पहुँचेगा। और इस वीडियो को सदका समझ के दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि किसी का भला हो जाए आपकी वजह से। ये एक नेकी है, इसको शेयर करिएगा और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। लाइक आप लोग नहीं करते, क्यों नहीं करते मेरी वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे पूरी देखें। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के बारे में। पहले मैं इसका थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ, फिर डायरेक्टली हम अप्लाई की तरफ चलेंगे। मैं तमाम चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं मिनिस्ट्रल एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जिसमें असिस्टेंट है, 15वां स्केल है, 20 इसकी असामियाँ हैं। अच्छा, जो इसमें लिखा हुआ है ना ओपन मेरिट, और फिर आगे आपके अपने सिटीज़ के, आपके अपने प्रोविंसेस के कोटे भी मेंशन है। अच्छा, इसमें कम से कम उम्र इन्होंने जो असिस्टेंट के लिए 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल। और मैं आपको बताती जाऊँ कि इसमें 5 साल एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है। लेकिन अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको 29 साल 11 महीने 7 दिन ओनली फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू स्टेज इन रिक्यूरिंग प्रोसेस 2024। ठीक है, इसमें 5 साल एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है। अगर आपने ग्रेजुएट की हुई है, मस्ट बी लिटरेट, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, यानी आपको कंप्यूटर का भी काम आना चाहिए। सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको काम आता है कंप्यूटर पे, MS वर्ड का, MS एक्सेल का, तो आप एलिजिबल हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्शन असिस्टेंट है, इसकी तो खैर एक ही असामी है। आगे स्टेनोटाइपिस्ट हैं, जिन लोगों को शॉर्ट हैंड आती है वो लोग, इसकी 25 असामियाँ हैं, 14वां स्केल है, परमानेंट नौकरियां हैं। और मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, इस्लामाबाद पुलिस की अपनी कॉलोनीज भी हैं और इनको वहाँ पे सरकारी घर भी मिलते हैं। बाकी की मुराद आप खुद बेहतर समझते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, इसकी 9 जो है वो क्या उसे कहते हैं, अल्लाह भला करे, असामियाँ हैं। इसी तरह यूडीसी की इसमें 28 असामियाँ हैं, एलडीसी की 41 असामियाँ हैं। ऑनलाइन अप्लाई का पूरा तरीका बताऊंगी भाई, टेंशन ना लें। उसके बाद हम एग्जेक्टिव पे आ जाते हैं। एग्जेक्टिव पे हमारे पास एएसआई 223 असामियाँ हैं। एएसआई की इस पर इन्होंने कहा है BA, BSc और इक्विवेलेंट, यानी अगर आपने 14 साल तालीम हासिल की हुई है, किसी भी सब्जेक्ट में की हुई है, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल्स के लिए हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच, फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच हाइट इन्होंने रखी है। मेल्स की चेस्ट रखी हुई है। उसके बाद इन्होंने कहा है जो कैंडिडेट हैव टू पास द इंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें 1 मील आपने दौड़ लगानी है 7 मिनट में मेल्स ने, और फीमेल्स को 10 मिनट दिए जाते हैं, लेकिन दौड़ 1 मील ही लगानी है। इसी तरह कांस्टेबल की असामियाँ हैं, 1334 असामियाँ हैं कांस्टेबल्स की। हर सूबे की, गिलगित बल्तिस्तान की भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, सारे कोटे इसमें मौजूद हैं।
मैट्रिक आपने किया हुआ है, आप कांस्टेबल पर कर लें। इसी तरह कांस्टेबल बैंड स्टाफ भी इनका होता है, आपको पता है पुलिस में एक बैंड स्टाफ भी होता है, वो भी चाहिए इनको, ठीक है। इसी तरह कांस्टेबल जो है माउंटेड पुलिस, अच्छा ये मुझे माउंटेड पुलिस का नहीं पता, अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये कांस्टेबल माउंटेड पुलिस कौन सी होती है। इसकी भी 9 असामियाँ हैं और इस पर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। हार्ड हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, चलें जी डायरेक्टली हम ऑनलाइन अप्लाई की तरफ चलते हैं और मैं आपको इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स एक एक चीज़ बता देती हूँ जो आपके ज़हन में सवाल है, टेस्ट के हवाले से भी गाइड कर देती हूँ। आ जाएँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस्लामाबाद पुलिस की नौकरियां आई हुई हैं, आपको पता है ये एग्जेक्टिव स्टाफ 2026 और मिनिस्ट्रल स्टाफ 2026। आखिरी तारीख इसकी 8 जुलाई है और आज जो तारीख बन रही है वो 26 जून है। ये आपके सामने लैपटॉप पे भी शो हो रही है। अच्छा, अब मैं यहाँ तक कैसे आई हूँ, ये देखें, ये इस्लामाबाद पुलिस का ऑफिशियल लोगो नज़र आ रहा है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है islamabadpolice.gov.pk careers.php। मैंने इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स लिखा और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट उसकी खोल ली। देखिए ये कोई भी रॉन्ग वेबसाइट नहीं है, ऐसी कोई नहीं बनी हुई, इस्लामाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 एडवर्टाइजमेंट्स हैं, मैंने दोनों ओपन की हुई हैं। ये आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल की इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मिनिस्ट्रल स्टाफ की हैं, इसमें असिस्टेंट है, प्रोडक्शन असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी, ठीक है, ये सारी आ गई हैं। मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। अच्छा, अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसमें हमें एक तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स यानी जो इनकी लाजमी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि आपका CNAC होना चाहिए, ठीक है, नंबर 1 CNAC। दूसरा जो है इसमें आपके पास एकेडमिक जो सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद ब्लू बैकग्राउंड। क्या लिखा हुआ है? ब्लू बैकग्राउंड। अगर आपके पास मोबाइल में कोई भी आपकी फ़ोटो है और उसका बैकग्राउंड जो है वाइट है, ये कलर है, आप क्या करें, गूगल पर जाएं और उसका बैकग्राउंड कैपकट से चेंज कर लें या किसी से भी चेंज कर लें, यानी आपके पैसे बच जाएंगे, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये जो फ़ोटोज़ चाहिए ये हमें सिर्फ लैपटॉप में चाहिए, इसलिए दुकान पे जाके पैसे नहीं वेस्ट करने, आप लोगों ने उसका ब्लू बैकग्राउंड खुद ही कर लेना है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना आता, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ फ़ोटो का। आप ना बैकग्राउंड रिमूवर आप इधर लिखे ना, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बैकग्राउंड रिमूवर ये देखें, ये आपके सामने खुल चुका है। ये पहली वेबसाइट है remove.bg। इसको आप ओपन करें, मोस्टली हम लोग यही यूज़ करते हैं। आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करें, उसका बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। ओए क्लोज हो जा, अपलोड फ़ोटो करें और यहाँ से आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है remove.bg, ठीक है। ये मैं आपके पैसे बचाने के लिए कह रही हूँ कि दुकान पे जाके पैसे नहीं ज़ाया करने। उसके बाद आपने क्या करना है, एफिडेविट एक ले लेना है, ड्यूली काउंटर साइन बाय रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर इन केस ऑफ अप्लाइंग अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ एंड नॉन मुस्लिम कोटा। ये जो एफिडेविट है ये किन को चाहिए, ड्यूली काउंटर साइन एफिडेविट आपने एक लेना है और जो काउंटर साइन किससे आपने करवाना है, डिप्टी कमिश्नर से, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर से आप लोगों ने करवाना है इन केस ऑफ अप्लाइंग अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, यानी अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तब आपको इस एफिडेविट की ज़रूरत है, अदरवाइज इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ गई। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्होंने ये वेबसाइट भी दे दी है आपने अप्लाई करने के लिए। देखिए islamabadpolice.gov.pk ये इन्होंने वेबसाइट भी दे दी है। आखिरी तारीख इन्होंने 8 जुलाई भी दे दी है। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताती जाऊँ, ईच एप्लीकेंट विल रिक्वायर टू पे 2000 रुपीज़ पर एप्लीकेशन फॉर पोस्ट अप्लाइड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेंट एंड कंडक्ट ऑफ दीज रिक्विजिट टेस्ट। बस ये इन्होंने मुसीबत डाल दी है कि आपने अगर इन पोस्टों पर अप्लाई करना है तो इसकी 2000 रुपया फ़ीस है जो कि आप लोगों ने पे करनी है। और आपने ये जो पे करनी है ये 1 लिंक 1 बिल के थ्रू करनी है, यानी आपके पास कोई भी वो है ना एप्लीकेशन है, HBL की है या कोई भी है, उसके थ्रू उसमें 1 लिंक 1 बिल की ऑप्शन होती है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे ना तब वो खुद ब खुद ही इसमें ऑप्शन दे देगा कि अब आप इसकी फ़ी पेमेंट करें, उसका कोड होगा वो आप 1 लिंक 1 बिल से जाके आप पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट कैंडिडेट हैव टू पे फी फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली। अगर आप चाहते हैं कि आपने UDC पर अप्लाई कर दिया है, आप LDC पर भी करना चाहते हैं, इसकी फ़ीस अलग होगी, इसकी फ़ीस अलग होगी, तो दोनों की फीसेस अलग होगी। इसलिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप एक पर ही अप्लाई कर लें क्योंकि इनकी फीसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें वो कह रहे हैं कि जनाब आप लोगों ने हार्ड डॉक्यूमेंट्स कोई भी सबमिट नहीं करना, एप्लीकेशन बाय हैंड बाय कुरियर या कुछ भी, वो नो एंटरटेन।
शैल नॉट बी इंटरटेन, ये इंटरटेन नहीं होगी, आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। नो डॉक्यूमेंट फोटो फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिट इन हार्ड अंटिल द इंटरव्यू स्टेज। जब इंटरव्यू की स्टेज आती है तभी सिर्फ आपने हार्ड डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, अदरवाइज आपने नहीं देने होते, ठीक है। उसके बाद अगर आपके ऊपर कभी भी कोई FIR हुई है, क्रिमिनल केस में आप इन्वॉल्व हैं, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डैट जो है क्या उसे कहते हैं पोस्ट। उसके बाद द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट, जिन लोगों ने एफिडेविट भी देना है उनका प्रेस्क्राइब फॉर्मेट भी इन्होंने इस वेबसाइट के ऊपर दे दिया है, ये जो इस्लामाबाद पुलिस की है। ट्रांसजेंडर भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि अपर एज लिमिट आपको 5 साल, इसके ऊपर आपको अपर एज लिमिट भी दी जाएगी, एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। आपका जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनसे कंप्यूटर बेस्ड जो है वो रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट भी उनसे लिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, यानी रिटन टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर पर MCQs होंगे, आपने वहाँ पे सॉल्व करने होंगे, और इसके साथ स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये तमाम चीज़ों का जो स्किल टेस्ट जैसे BPSC लेती है ना, अगर आपको इसके बारे में तजर्बा नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो आप लोगों को बना दूंगी अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट हु क्वालिफाई द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। जो लोग भी रिटन टेस्ट पास करेंगे और स्किल टेस्ट पास करेंगे उनको ही इंटरव्यू पर बुलाया जाएगा, सबको इंटरव्यू पर नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद इसके 16 नंबर पॉइंट पढ़ लें। द कैंडिडेट अपॉइंटेड अगेंस्ट द पोस्ट मेंशनड 1, 5, 6 shall have to qualify the mandatory prescribed IT training course NITB before completion of probation period। इसका अभी कोई ताल्लुक नहीं है, अभी इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जब आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है ना, तो आपका जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है तो उस प्रोबेशन पीरियड कंफर्म करने के लिए तब आप NITB का कोर्स करते हैं। इस टाइम इस पोजीशन पर आप लोगों को इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आपने, इन्होंने अपना नंबर भी दे दिया है, आप इस पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ये तो हो गई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर नारकोटिक्स मिनिस्ट्रल कोटा। अब इसका एग्जेक्टिव कोटा, जो एग्जेक्टिव यानी ASI की सीटें हैं, ये देखें आपके सामने 223 कांस्टेबल की, 1334 कांस्टेबल, सेम वही वाली रिक्वायरमेंट जो कि मैंने उसमें बताई है एज इट इज रिक्वायरमेंट इसमें भी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज है, उन्होंने कहा है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट विल हैव टू पास द फिजिकल टेस्ट ओनली वंस। अगर आप लोग मतलब फॉर एग्जांपल मैं ASI पर भी अप्लाई करती हूँ, कांस्टेबल पर भी अप्लाई करती हूँ, तो इन सब का जो फिजिकल टेस्ट होगा वो एक ही होगा। वो ये नहीं होगा कि ASI वाली मैंने अलग बजाना है तो कांस्टेबल वाली अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों का एक ही, 3 पे कर लें, 4 पे कर लें, आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो एक दफ़ा ही लिया जाएगा। अगर आपने वो पास कर लिया तो आप सब में पास हो जाएंगे, अगर आपने एक में वो पास नहीं किया तो आप सब में फेल हो जाएंगे। तो वो एक ही होना है, इसलिए अच्छे तरीके से फिजिकल आप लोगों ने पास करना है। बाकी की इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स वही हैं। अब आप लोगों ने जब अप्लाई करना है, आप अगेन जो है ये इस्लामाबाद पोस्ट की जो वेबसाइट है, आप इसी पर ही जब आ जाएंगे ना, तो ये देखिए अप्लाई नाउ, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, कंप्लीट योर प्रोफाइल करनी है, अप्लाई फॉर ड्रीम जॉब, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर साइन अप पे चले जाएंगे। यहाँ पर जाकर आप अपना CNAC नंबर देंगे, पहला नाम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। यही आपका प्रोसीजर है। अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें, ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई करें और ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग अप्लाई करें। कोई चीज़ समझ नहीं आती आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वरना फिर 15 पे कॉल कर लो। जस्ट किडिंग। तो कमेंट्स में मुझे पूछ लें, इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।